चाहे देश में कोरोना हो, होली हो, दिवाली हो, लॉकडाउन हो, पैंडेमिक हो, सिर्फ एक ड्राइवर ही है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। आज 17 सितंबर को जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसी दिन यहाँ पर AISO ऑल इंडिया सारथी ऑर्गेनाइजेशन चालक दिवस, सारथी दिवस मना रहा है। यहाँ पे आज आम ड्राइवर्स की, सारथी की, चालक के मुद्दे, उनकी ज़रूरत है, उनकी सरकार से मांग क्या है, उन पे चर्चा होना है। तो आइए चलते हैं, इनके प्रेसिडेंट से बात करेंगे और इस विषय को गहराई से जानते हैं। चलिए, तो हमारे साथ अभी सारे ऑल इंडिया सारथी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जिनमें से बलवंत सिंह जी हैं। बलवंत सिंह जी, आप बताइए यहाँ पर आज ये प्रोग्राम कराने का उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य? ये आज 17 जो सितंबर है, ये आज चालक दिवस के तौर पे मनाया गया है, क्योंकि आज से 7 साल पहले गुजरात की कंपनी लॉजिस्टिक ने ये मनाया था दिन को, और जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएं भी पहुंची थी। तो उसी दिन को आज हमने यहाँ पर मनाया है। मनाने का उद्देश्य तो यही था कि अपने लोगों को मोटिवेट किया जा सके, क्योंकि कोरोना के टाइम से लेके वैसे तो लोग हमारे बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस बेरोजगारी के दौर में उनको कुछ नया उत्साह मिले, उनके लिए कुछ, उनके फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकें, उस चीज़ को लेकर चालक दिवस को आज मनाया गया है। कुछ अच्छा कर सके मैं मतलब क्या चाहते हो आप कि सरकार चालक लोगों के लिए, ड्राइवर्स लोगों के लिए क्या करे ऐसा? सरकार से हमारी पिछले 4-5 साल से एक ही मांग चल रही है कि ड्राइवर को सारथी सुरक्षा कार्ड दिया जाए। जैसे BPL कार्ड दिए गए हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, इसी तरह एक ड्राइवर की अलग से आइडेंटिटी हो, उसको सारथी सुरक्षा कार्ड मिले, जिसमें 20 लाख का बीमा मिले, 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिले, 60 साल बाद पेंशन योजना मिले। चाहे उसके लिए ड्राइवर को, जैसे हम लाइसेंस बनवाते हैं, बैज बनवाते हैं, उसकी भी हम फीस पे करते हैं। हम इस सारथी सुरक्षा कार्ड की फ़ीस भी पे करने को लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू को लेकर भी कोई प्रॉब्लम है, रेवेन्यू भी देंगे। दिन रात काम कर रहे हैं, देश के अंतरिक्ष सिपाही हैं। हम नया यही करना चाहते हैं कि उनके ड्राइवर जो है, उनके जो परिवार हैं वो सुरक्षित हो सकें। और दूसरा, जो एग्रीगेटर कंपनियां जो चल रही हैं, इनके ऊपर रूल कानून बना करके ये जो 35-35, 40% कमीशन लिया जा रहा है, वो उस पर लगाम लग सके। तो ये एग्रीगेटर जो कंपनी है ओला उबर, तो कितना % कमीशन आप चाहते हो कि वो हमसे ले, इससे ज़्यादा नहीं? कभी देखो ये 20 ले लेती है, कभी 30 ले लेती है, कभी 35 ले लेती हैं, कभी सर्च चार्ज क्लाइंटों को लग जाता है, कभी सस्ती गाड़ी दिखाई जाती है लेकिन महंगी मिलती है। तमाम कई ऐसे चार्ज इनको लग जाते हैं, जो कि जब जैसे आज किसान MSP मांग रहा है, इसी तरह टैक्सी के ऊपर भी 12 रुपये 14 रुपये का रेट फिक्स हुआ है। हमें वो MSP, वो रेट हमें मिल जाए। ना हम क्लाइंट के ऊपर कोई लोड डालना चाहते हैं, ना हम किसी ड्राइवर के ऊपर डालना चाहते हैं। हमें भी अपने MSP जो फिक्स मिनिमम सेल्स प्राइस है, वो हमें मिलना चाहिए। एक सवाल और कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके कौन कौन से ड्राइवर है? क्या ये सिर्फ ओला उबर के ड्राइवर है या फिर ऑटो, टैक्सी, कौन से ड्राइवर है? इसमें सर सारे ड्राइवर आते हैं। इसमें ओला उबर भी आती है, इसमें टूरिस्ट भी आते हैं, इसमें ट्रक वाले भी आते हैं, इसमें बस वाले भी आते हैं। हमारी वो नीति नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली, हमारी वो नीति नहीं है ऑटो वालों को दे दो तो टैक्सी वाले को ना दो, टैक्सी वाले को दे दो तो बस वाले को ना दो, बस वाले को दे दो तो ट्रक वाले को ना दो। जो ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ को चला रहा है, उसके बच्चे को सुरक्षित करके सरकार का देना फ़र्ज बनता है। हम उसी चीज़ को लेके आज जहाँ पर चालक दिवस मना रहे हैं, वहाँ हम बेरोजगार भी दिवस मना रहे हैं। वहाँ पर हम अपने लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम अपने लोगों के परिवारों को सुरक्षित करने के लिए अपनी मांगे भी उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि आप इसका चालक दिवस का भविष्य क्या देखते हैं? क्या अगले साल भी ये इसी उत्साह के साथ बनाओगे या फिर इसे एक राष्ट्रीय तौर पर इसको स्थापित करोगे आप? ये देखो जी, दिल्ली में शुरुआत हो गई है। अभी कुछ हमारे भाई जो भटके हुए थे, उनको जिनको पता नहीं था कि ये दिन 17 को मनाया जाना है या पहले मनाया जाता, आज तक हम अपने एनुअल फंक्शन मनाते आ रहे थे। आज दिल्ली के अंदर लगभग 6 यूनियनों ने मिलकर चालक दिवस को मनाया। आने वाले टाइम में उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा और बहुत जल्द नेशनल कन्वेंशन करके इसको, जैसे महिला दिवस होता है या फिर और हमारे दिवस होते हैं, उसी तरह पूरी तरह हाईलाइट करके चालक दिवस के तौर पे भी मनाया जाएगा। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ उठाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतवर्ष में आज कम से कम 32 ऐसी स्टेट हैं जहां पर आज ये चालक दिवस मनाया जा रहा है और विभिन्न तरीके से ये मनाया जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि भाई इसमें सेगमेंट सिर्फ कमर्शियल है, नहीं, इसमें हर तरह के जो भी हमारे चालक, चाहे कोई पर्सनल चलाता हो या कोई ट्रक चलाता हो या टैक्सी चलाता हो, हर तरह का चालक इसमें जुड़ा हुआ है। और हम सिर्फ भारत सरकार से एक ही उम्मीद करते हैं, सारथी आयोग की। हमारी एक ही मांग है कि हमारा एक आयोग हो, सारथी आयोग हो। हम सरकार से, जैसे महिला आयोग होता है, जैसे हर तरह के आयोग हैं, बच्चा आयोग है, सब जगह बच्चा आयोग है, हम सरकार से ये प्रार्थना करेंगे कि एक सारथी आयोग बने।
और उस आयोग में आप चाहते क्या हो कि वो आयोग करे क्या, सारथी लोगों के लिए, ड्राइवर लोगों के लिए क्या करे? उनके सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने सारथी बंधुओं के आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। सारथी आयोग की मांग इसलिए की गई है कि उनके हित के लिए, उनके भविष्य को देखते हुए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि एक ड्राइवर के साथ, एक सारथी के साथ कम से कम दसों का जीवन जुड़ा हुआ है उनसे, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हों, बच्चों का है तो एजुकेशन क्या हो रही, और इतनी कमाई नहीं हो पा रही। सरकार ने ऐसा शिकंजा कसा हुआ है ड्राइवर्स के ऊपर, सारथी पूरे हिंदुस्तान के, कि उनको निचोड़ दिया है पूरी तरीके से। उनकी कमाई कहीं नहीं, ड्राइवर आत्महत्या कर रहे हैं और मानसिक रूप से वो एकदम विकृत हो गए, मानसिक रूप से वो इतना परेशान हो गए हैं कि काम को छोड़ के घर में बैठ गए हैं तो भूखे मरने की नौबत आ गई। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इसमें बलवंत सिंह भुल्लर जी और सुमेर अम्बावता जी, रवि राठौर जी ने जो ये आयोजन किया है, जो इस संगठित करने का काम किया है कि सरकार तक हमारी किसी न किसी तरीके से बातें पहुँचे, कम से कम उनके सिर पे जूं तो रहेंगे, जब तक मांगेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं, और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन की ज़रूरत महसूस हो रही है। रूपरेखा तैयार हो रही है इस आंदोलन की, और बहुत जल्दी हम भारतवर्ष से सभी जो यूनियंस हैं, जो संस्थाएं हैं, सबको एकजुट करेंगे और हम एक अपनी आवाज़ उठाएंगे। आयोग की आपने पूछा इनकी ज़रूरत क्या है। आज जो हमारा चालक को इतना त्रस्त हो रहा है इन सरकारों ने, और आपने ये तो देखा होगा इन कंपनियों ने, एलिगेटर कंपनियों ने इतना चालक को इतना कर 24 घंटे गाड़ी चलाने के बाद उनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है। अगर हमारा सारथी आयोग होगा तो आज हमारा हनन हो रहा है, जो हमारी आज हमें पीड़ा सहनी पड़ रही है, जो हमारे घर को आज इस नौबत पे आना है कि भूखमरी की कगार पे हम लोग आ गए हैं, हमारी एक आयोग बनने पे वहाँ पे मांग उठे, और जो हमारी जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे बच्चों के, हमारे साथियों के जो मौलिक अधिकार हैं, हम उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आवाज़ उठा सके सरकार से। और ये जो सारथी सुरक्षा कार्ड है, उसका इतिहास क्या है? मैं एक उसका इतिहास जानना चाहूँ, कब से ये बात उठाई जा रही है पार्लियामेंट? नहीं, पिछले आपने देखा होगा 2013 में, 2013 से हम कंटिन्यू आवाज़ उठा रहे हैं। 2013 में बलवंत जी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, उसके बाद हमने विभिन्न तरीके से बहुत माध्यम से हमने ये आवाज़ प्रबल उठाई है, लेकिन गवर्नमेंट अभी सुन नहीं रही है, नहीं कर रही है गवर्नमेंट अभी तक। कुछ नहीं किया है गवर्नमेंट ने, सिर्फ आज की डेट में चालकों का हनन कर रही है। बीते 2 साल में आपने देखा होगा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना जीवन बिल्कुल अब तबाह कर दिया है। आपने देखो, आदमी जो कहते हैं ना, घर में काम कर सकता है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, लेकिन चालक वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर सकता, अपनी छत पे तो गाड़ी नहीं चला सकता, पहिए नहीं भगा सकता है, उसको तो रोड पे उतरना पड़ेगा। और इस कोरोना महामारी में आपने चालकों का योगदान देखा होगा। राशन, जो मूलभूत ज़रूरी चीज़ें थी, चालक ने अपनी जान को दांव पे रख के पूरे देश को राशन दिया, दवाइयाँ दी, सब कुछ दिया है, लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया हमें सरकार ने। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि चालक एक रहें, नेक रहें, और हमारी सारथी आयोग की जो एक मांग है ये पूरे भारतवर्ष से उठ रही है, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न सदस्यों से उठ रही है। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि हम सबकी आवाज़ सुनी जाए और सारथी आयोग लागू किया जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि AISO के मेंबर्स ने भारत में जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी स्थिति व्यक्त करने की कोशिश करी। हमारा काम था ये मुद्दा आप तक पहुंचाना, आपका काम है ये वीडियो सरकार तक पहुंचाना। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सारे ड्राइवर्स भाइयों को, सारे चालक भाइयों की बात को सरकार तक पहुंचाए। कैमरामैन किशन के साथ मैं राकेश कुमार, अलविदा देता हूँ।